नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ बुक हब, जहां हम किताबों के जरिए आपकी सोच, आदतों और जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द 10x रूल और इस किताब के लेखक है ग्रांट कार्डन। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता के बीच असली फर्क क्या होता है और क्यों ज्यादातर लोग मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं। अध्याय 1, सफलता कभी साधारण प्रयास से नहीं मिलती। इस किताब की शुरुआत में लेखक साफ कहते हैं कि जिंदगी में जो भी बड़ा हासिल किया जाता है वो साधारण सोच और औसत मेहनत से नहीं होता। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जितनी मेहनत जरूरी है उतनी ही करेंगे और नतीजा मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग कम प्रयास को ज्यादा समझ लेते हैं। असल जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि दिन में 2-3 घंटे काम कर लेना काफी है, तो वो वहीं तक पहुंचेगा जहां ज्यादातर लोग हैं। ग्रांट कार्डन समझाते हैं कि समस्या मेहनत की नहीं, बल्कि मेहनत के स्तर की होती है। जब लक्ष्य बड़ा हो, तो प्रयास भी सामान्य से कई गुना ज्यादा होना चाहिए। अध्याय 2, औसत सोच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं, बल्कि औसत जिंदगी को स्वीकार कर लेना है। लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, जो है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे ये सोच इंसान को सीमित कर देती है। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है। ग्रांट कार्डन कहते हैं कि औसत सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जब तक आप खुद से बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक जिंदगी भी आपको छोटा ही रखेगी। अध्याय 3, लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए। यहां लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग छोटे लक्ष्य इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन छोटे लक्ष्य बनाकर भी अगर असफलता मिल जाए तो नुकसान और भी ज्यादा होता है। इसलिए बेहतर है कि लक्ष्य इतने बड़े हों कि आपको खुद को बदलना पड़े। असल जीवन में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ काम चल जाए वाला लक्ष्य बनाता है तो उसकी मेहनत भी वैसी ही होती है। लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है तब इंसान को अपनी आदतें, सोच और काम करने का तरीका बदलना पड़ता है। यही बदलाव उसे आगे ले जाता है। अध्याय 4, 10x रूल क्या है। ग्रांट कार्डन इस अध्याय में किताब का सबसे अहम नियम बताते हैं, 10x रूल। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10 गुना मेहनत करो, बल्कि यह है कि अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा मानो और उसके हिसाब से काम करो। लोग अक्सर जितनी मेहनत जरूरी होती है उसका अंदाजा ही गलत लगाते हैं। जैसे कोई सोचता है कि किसी काम में 1 साल लगेगा, लेकिन असल में उसे 3-4 साल लग जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप शुरुआत से ही ज्यादा मेहनत के लिए तैयार रहेंगे तो बीच में हार नहीं मानेंगे। 10x सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अध्याय 5, डर को खत्म नहीं, इस्तेमाल करना सीखो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर कोई बुरी चीज नहीं है। डर तब नुकसान करता है जब हम उससे भागते हैं, लेकिन अगर डर को सही दिशा में लगाया जाए तो वही हमें ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। असल जिंदगी में जब किसी को डर लगता है कि वो पीछे न रह जाए, तो वो ज्यादा सीखता है, ज्यादा काम करता है और ज्यादा तैयार रहता है। ग्रांट कार्डन कहते हैं कि डर को दबाने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ। अध्याय 6, औसत सोच सबसे बड़ा दुश्मन है। ग्रांट कार्डन इस अध्याय में साफ कहते हैं कि औसत सोच रखने वाला इंसान कभी असाधारण नतीजे हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इतना तो काफी है, इतना ही कर लेते हैं, और यहीं पर वे खुद की सीमा तय कर लेते हैं। असल समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी होती है। जब इंसान अपने दिमाग में ही तय कर लेता है कि उसे कितना आगे जाना है, तो उसकी जिंदगी वही रुक जाती है। असल जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी या बिजनेस में सिर्फ उतना ही करता है जितना उससे कहा गया है, तो वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। लेकिन जो इंसान औसत से ज्यादा सोचता है, वही अलग पहचान बनाता है।
ग्रैंड कार्डन बताते हैं कि जब तक हम सेफ जोन में रहना चाहेंगे तब तक हम कभी बड़ी छलांग नहीं लगा पाएंगे। 10x सोच हमें मजबूर करती है कि हम अपने आराम को छोड़े और खुद से ज्यादा की उम्मीद रखें। अध्याय 7, लक्ष्य बड़े नहीं, सोच छोटी होती है। इस अध्याय में लेखक ये भ्रम तोड़ते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़े हैं इसलिए डर लगता है। ग्रैंड कार्डन के अनुसार असल में लक्ष्य बड़े नहीं होते, हमारी सोच छोटी होती है। इंसान जब अपने लक्ष्य को देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि वो उसी पुराने स्तर की मेहनत से उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर मेहनत और एक्शन 10x कर दिया जाए तो वही लक्ष्य संभव लगने लगता है। असल जिंदगी में जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि महीने के 30,000 से 3 लाख कमाना नामुमकिन है, लेकिन अगर वही इंसान अपनी स्किल, मेहनत और आउटरीच को 10 गुना कर दे तो वही लक्ष्य धीरे धीरे हकीकत बन सकता है। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि लक्ष्य देखकर डरने की बजाय अपने एक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि बड़ा एक्शन ही बड़े सपनों को संभाल सकता है। अध्याय 8, सफलता कभी संतुलन से नहीं आती। ये अध्याय बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है। ग्रैंड कार्डन के अनुसार वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट शुरुआती दौर में सफलता के खिलाफ जाता है। जब आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तब आपको सामान्य लोगों से ज्यादा समय, ऊर्जा और फोकस देना ही पड़ता है। संतुलन तब आता है जब सफलता बन चुकी होती है, शुरुआत में नहीं। असल जीवन में जो लोग जल्दी घर जाना चाहते हैं, जल्दी आराम करना चाहते हैं, वे वही परिणाम पाते हैं जो सबको मिलते हैं। लेकिन जो लोग कुछ साल खुद को पूरी तरह अपने लक्ष्य के लिए झोंक देते हैं, वही बाद में वो जिंदगी जीते हैं जिसका सपना बाकी लोग देखते रह जाते हैं। ग्रैंड कार्डन साफ कहते हैं कि अस्थायी असंतुलन ही स्थायी आजादी की कीमत है। अध्याय 9, औसत प्रयास औसत नतीजे ही देता है। इस अध्याय में ग्रैंड कार्डन समझाते हैं कि जिंदगी में जो परिणाम हमें मिलते हैं वे हमारे प्रयास के सीधे अनुपात में होते हैं। अगर प्रयास सामान्य है तो नतीजे भी सामान्य ही मिलेंगे। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन पूरी ताकत से नहीं। वे थोड़ा काम करके ये मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, जबकि असल में उन्होंने सिर्फ शुरुआत की होती है। असल जिंदगी में जैसे कोई व्यक्ति अपना काम पूरे मन से नहीं करता, सिर्फ समय पूरा करता है, तो सालों बीत जाते हैं और उसकी स्थिति नहीं बदलती। वही जो इंसान हर दिन थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करता है, ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है और खुद को लगातार आगे धकेलता है, वही धीरे धीरे बड़ा अंतर पैदा करता है। ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि जब तक प्रयास असुविधाजनक नहीं लगता तब तक वो 10x प्रयास नहीं है। अध्याय 10, बहाने सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी असफलता का कारण हालात, समय या दूसरों को मान लेते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है या अवसर नहीं मिला। लेकिन ग्रैंड कार्डन के अनुसार बहाने इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं और उसे एक ही जगह रोके रखते हैं। असल जीवन में कई लोग कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, जब हालात बेहतर होंगे तब शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। जो इंसान बहानों को छोड़कर काम शुरू कर देता है वही आगे बढ़ता है। 10x सोच हमें सिखाती है कि हालात के अनुसार नहीं बल्कि लक्ष्य के अनुसार काम किया जाए। अध्याय 11, जिम्मेदारी पूरी तरह अपनी लो। इस अध्याय में ग्रैंड कार्डन बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि गलती सिर्फ आपकी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि समाधान भी आपके ही हाथ में है। असल जिंदगी में जो लोग हर समस्या का हल खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं वे हालात के शिकार नहीं बनते। वे समझते हैं कि शिकायत करने से बेहतर है एक्शन लेना। ग्रैंड कार्डन बताते हैं कि जो इंसान पूरी जिम्मेदारी लेता है वही हालात को बदलने की ताकत भी रखता है। अध्याय 12, एक्शन ही आत्मविश्वास पैदा करता है।
इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि आत्मविश्वास किसी किताब को पढ़ने या सोचने से नहीं आता, बल्कि काम करने से आता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर काम करेंगे, लेकिन 10x नियम इसके उलट चलता है। पहले एक्शन लो, कॉन्फिडेंस अपने आप बनता जाएगा। असल जीवन में जब कोई व्यक्ति किसी नए काम की शुरुआत करता है तो शुरुआत में डर और असमंजस रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करता है, अनुभव बढ़ता है और डर कम होने लगता है। ग्रांट कार्डन कहते हैं कि जितना ज्यादा एक्शन, उतना ज्यादा भरोसा खुद पर। अध्याय 13 लगातार दिखाई देना ही जीत है। इस अध्याय में ग्रांट कार्डन बताते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार सामने बने रहते हैं। ज्यादातर लोग थोड़ी असफलता या थकान के बाद खुद को पीछे कर लेते हैं, जबकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो हर हाल में मैदान में डटे रहते हैं। जब आप बार बार दिखाई देते हैं, लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं और अवसर खुद ब खुद बनने लगते हैं। असल जिंदगी में जो व्यक्ति हर दिन अपने काम में मौजूद रहता है, लोगों से जुड़ा रहता है और सीखना नहीं छोड़ता, वही धीरे धीरे भरोसा बनाता है। ग्रांट कार्डन के अनुसार अगर लोग आपको देख नहीं रहे तो वे आपको याद भी नहीं करेंगे। इसलिए 10x नियम हमें सिखाता है कि लगातार सक्रिय रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 14 सफलता आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे मानते हैं कि सफल होना सिर्फ आपकी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। जब आप सफल होते हैं, तब आप अपने परिवार, समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर फैसले ले पाते हैं। असफलता सिर्फ आपको नहीं, बल्कि उन सभी को प्रभावित करती है जो आपसे जुड़े हैं। असल जीवन में जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो वो दूसरों की मदद कर सकता है, बेहतर विकल्प चुन सकता है और अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। ग्रांट कार्डन बताते हैं कि सफलता से भागना दरअसल जिम्मेदारी से भागना है। 10x सोच इंसान को सिखाती है कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ जिए। अध्याय 15 10x जीवन जीने का तरीका। इस आखिरी अध्याय में ग्रांट कार्डन पूरे 10x नियम को जीवन शैली के रूप में देखने को कहते हैं। 10x सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि सोचने, बोलने और फैसले लेने का तरीका है। जब इंसान हर स्थिति में ज्यादा करने की आदत बना लेता है, तब औसत अपने आप पीछे छूट जाता है। असल जिंदगी में जो व्यक्ति हर दिन खुद से ये पूछता है कि मैं आज और क्या ज्यादा कर सकता हूं, वही धीरे धीरे असाधारण बनता है। 10x जीवन का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, थकान के बावजूद मेहनत करना और हालात के बावजूद रुकना नहीं। फाइनल कंक्लूजन, पूरी किताब की एक सीख, द 10x रूल बाय ग्रांट कार्डन हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में असफलता का असली कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्रयास की कमी होती है। औसत सोच, औसत मेहनत और औसत फैसले हमें औसत जिंदगी ही देते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी सोच, मेहनत और एक्शन को कई गुना बढ़ा देता है, तब वही जिंदगी असाधारण बन जाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि डर, असफलता और थकान रास्ते के हिस्से हैं, रुकने के कारण नहीं। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, बड़े लक्ष्य बनाता है और लगातार जबरदस्त एक्शन लेता है, वही लंबे समय में जीतता है। तो दोस्तों, यही थी द 10x रूल बाय ग्रांट कार्डन की पूरी पुस्तक का सार। अगर ये सार आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए किताब का मकसद पूरा हुआ। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, अगली कौन सी किताब का सार आप सेल्फ बुक हब पर सुनना चाहेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए सेल्फ बुक हब के साथ।